एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी इस टाइम हो रहा है 10:30। तो यहाँ मौसम देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा हो रहा है। और अंदर ये देख रहे हैं फ़ोन अपना, तो मैं अंदर भी एक शख्स से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी यहाँ पे फ़ोन देख रहा है। तो आज इसकी छुट्टी, तो छुट्टी का फुल मज़ा ले रहा है। इससे पढ़ने के लिए बोला, इससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, बस फ़ोन दिखा दो। इसके बाद मुझे कहीं जाना था, मैं फटाफट बस यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाएंगे। और कुछ काम था हम लोग को, वैसे तो कुछ ज़्यादा वैसा काम नहीं था, तो तभी हम दोनों ही जा रहे हैं। बच्चे यहीं थे, तो वानी का बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वानी आए तब हम लोग निकले। तो वानी कृष्णा घर पे ही रुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसका क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। आज इसका वानी का फर्स्ट एग्ज़ाम था और इसका संस्कृत का था, तो वही बस पढ़ रहे हैं जाते जाते। तो मैंने इनसे बोला जल्दी चलो, लेट हो जाएगी, क्योंकि फिर आके मुझे खाना भी बनाना था। तो बस फटाफट यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसको बताएंगे। और इधर तो इसका क्वेश्चन पेपर दिखाया रहा है, और इधर मैं एक और दिखाऊंगी जो बिल्कुल बिजी इंसान है। वो साइड में चलता है फ़ोन लेके, उसको बस फ़ोन के अलावा इसे कुछ नहीं दिखता। तो आप देख सकते हैं, वो देखो साइड में जा रहा है फ़ोन लेके। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं, हम लोग को लेट भी हो रही थी। इस टाइम हो रहा है 11:30 और बस हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ का जो टाइम था ना खुलने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 10 से 5 तक था। तो मैंने कहा, और फिर हम लोग ने देखा नहीं था कि कहाँ पे है क्या है, तो ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो बस अब हम निकल चुके हैं और बारिश का मौसम हो रहा था। और बारिश पता है रास्ते में पड़ भी गई थी, हम लोग भीग भी गए थे, थोड़ा भीग के आए थे। ये तो नहीं भीगे थे, मैं भीगी थी क्योंकि मैंने रेनकोट नहीं पहना था, इन्होंने तो पहन लिया था बाद में। तो यहाँ पे देखिए बस हम लोग चल रहे हैं और उसके बाद फिर मैं वापसी आ गई हूँ। हमारा जो काम था वो हो चुका है। और काम करने के बाद जब हम आए घर, तो देखा मैंने यहाँ पे वानी ने कुछ खाना पीना नहीं बनाया था, बल्कि मैं उससे बोल के गई थी कि आटा गूंद के रख लेना, उसने गूंद के भी नहीं रखा। तो अब बस क्या था, फटाफट मैं ये जो आप पैकेट देख रहे हैं ना, तो ये कुरकुरे का पैकेट है। तो आते समय मैं इसको लेके आई थी खरीद के, और 2-3 पापड़ और लेके आई थी। तो आते के साथ ही 3 बजे 3:30 बजे हम लोग आसपास पहुँचे। मैंने पहले इसको भूना क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बस सुबह जो मॉर्निंग में हम लोग ने नाश्ता किया वही किया था, उसके बाद हम लोग ने कुछ नहीं खाया था, ना पानी भी नहीं पिया था, बल्कि हम लोग ऐसे ही चले गए थे, बारिश का माहौल था तो। और यहाँ पे बस आने के बाद मैंने पापड़ सारे भुने, और ये साबूदाने के पापड़ भी थे और कुछ वैसे थे लिज्जर पापड़। तो मैं 2-3 तरीके के पापड़ लेके आई थी यहाँ पे। तो बच्चों ने भी बोला कि पहले इसको भून दो, और फिर हस्बैंड ने भी बोला पहले इसे भून दो, क्योंकि खाने का मन कर रहा था। पापड़ देख के तो हमारे यहाँ सभी को खाने का मन करता है, मुझे क्या, बच्चों को क्या, हस्बैंड को क्या। तो बस फटाफट करके मैंने पहले कहा पापड़ ही भूनती हूँ, उसके बाद मैंने कहा सब्जी छौंक दूँगी इसी कढ़ाई में। मतलब एक कढ़ाई में सोचती हूँ ना मैं, 3-4 काम उसी में हो जाए। तो सबसे पहले मैंने तो पापड़ सारे भून दिए, एक सबके लिए भुना था, सब में से। जैसे लिज्जर पापड़ एक भून दिया, एक फिर साबूदाने का एक चारों के लिए, और थोड़े से ये कुरकुरे जो आप देख रहे हैं ये भून दिए थे। और बच्चों को इसमें थोड़ी सी ये होता है कि भूख में थोड़ी राहत मिल गई थी, क्योंकि हम लोग को भी मिल गई थी, बच्चों को भी मिल गई थी। और फिर मैंने कहा अगर थोड़ा बहुत ये खा लेंगे, उसके बाद अगर खाना थोड़ा सा और लेट हो जाए तब भी चलेगा। फिर बस वही होता है ना कि अगर बाहर के कुछ काम हो तो उसमें भी हाउसवाइफ को ही निपटाने होते हैं, घर का आने के साथ फिर ये खाने में किचन का काम भी हाउसवाइफ का ही होता है। तो आना जाना, घर में भी देखना, बाहर भी संग में, तो ये सब चीज़ें मैनेज करने में टाइम भी लगता है। फिर बच्चों के साथ हैं, बच्चों से थोड़ी बात बनाना, ये करना। तो यहाँ पे इस टाइम आप देख सकते हैं ये कृष्णा भी खुश हो रहा है, क्योंकि ये ना क्या हो रहा है, 1-2 कुरकुरे हैं जो खुद डाल रहा है, तो इसे बहुत पसंद है पापड़ भूनना। और उछलता है कि हाँ मैंने एक पापड़ डाल दिया, जैसे कि पता नहीं, कहते नहीं है कोई जंग जीत ली होगी, इसने इस तरह से करता है। तो यहाँ पे बस मेरे पापड़ भून चुके हैं, और आप देख सकते हैं बच्चे ले गए बाहर खाने के लिए। मैंने कहा सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँ, क्योंकि इसको पकने में भी टाइम लगता है। तो सब्ज़ी मैंने इस टाइम लोबिया की सब्ज़ी बनाई है, लोबिया और आलू। और पता है इतनी जल्दी हो रही थी, अभी आपने मुझे देखा, मैंने बिना धोए पहले एक बार डाल दिया, बाद में याद आया कि मैंने तो धोई नहीं थी सब्ज़ी। फिर पता है मैंने सब्ज़ी धोई फटाफट, एक तो भूख लग रही थी, 3:30 बज गए थे उस टाइम, और मैंने कहा कब खाना बनेगा, कब खाएंगे और कब थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है 4 बजे फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं। तो फटाफट करना पड़ रहा था सारा काम मुझे। फिर भी मैंने सिंपल सी सब्ज़ी छौंकनी थी, नमक मिर्च हल्दी डाला, उसको ढक के रख दिया। और फिर मैं भी गई खाने के लिए, मैंने कहा मैं पहले खा के आती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। और ज़रा मेरा आटा भी गूंथ चुका था।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हम चारों के चारों लगे हुए हैं अपने पापड़ खाने में। और पापड़ यहाँ पे जब एक का ख़त्म हो रहा था दूसरे का रह जा रहा था, तो छीना झपटी नहीं होती, इस तरह सा ये बच्चे कर रहे थे। और बच्चों के साथ फिर मैं भी कर रही थी, क्योंकि लिज्जर पापड़ बहुत अच्छा लगता है खाने में। लिज्जर पापड़ हो गया, साबूदाने का हो गया, तो ये दो पापड़ तो सबको ही पसंद आते हैं हमारे यहाँ। तो मैं ज़्यादातर यही पहले पापड़ लेके आती हूँ खाने के लिए। और मार्केट में मिलते भी हैं ये अभी भी, क्योंकि यहाँ मैंने अपने उधर देखा था काशीपुर की तरफ, वहाँ होली में ही मिलेंगे पापड़, वैसे नहीं मिलते। यहाँ तो पूरे 12 मास ही 12 महीने बोल दो, मतलब पापड़ मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो मैं बीच बीच में बस लाते रहती हूँ और हम लोग खाते रहते हैं, यही सब है हमारा। और इसके बाद बस पापड़ हम लोगों ने खाने के बाद सीधे माई किचन में मैंने फटाफट रोटी सेकी। और कुछ 2-3 पराठे शायद मॉर्निंग के भी थे, तो वो भी थे। और ये रोटी सेक ली मैंने कहा सेक लेती हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं खाया गया, क्योंकि पापड़ से ही हमारा जो आधा पेट है ना भर चुका था। बस बच्चों ने, हस्बैंड ने, हम लोगों ने 2-2 रोटी खाई। और थोड़ा सा चावल था, वो मैंने भून दिया था जीरे में डाल के, तो उसको खाया हम लोग ने। और सब्ज़ी अच्छी बनी थी। कहते हैं ना, जल्दीबाजी में भी अगर सब्ज़ी बनाओ तो वो अच्छी बनती है, अगर मन से बनाना तो कुछ ना कुछ कहते हैं नुक्स निकल जाता है या कमी निकल जाती है, इस तरह से होता है। तो कल पता है मैंने बिना उसके धोए पहले सब्ज़ी डाल भी दी थी, फिर ऐसी ही बना दी फटाफट में, तब भी मगर बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कल लोबिया की, और सबको अच्छी लगी थी फटाफट बनाने में भी। उसके बाद जब सब्ज़ी बन गई तो मैंने सब्ज़ी को एक प्लेट में खना दिया, और मैं यहाँ पे बस बच्चों से थोड़ी गपशप भी कर रही थी। और मैं भून रही हूँ उस कढ़ाई में भात भून के खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर इसको जीरे से आप फ्राई करो, अगर प्याज टमाटर डाल के फ्राई करो तो और ज़्यादा डबल मज़ा आता है। और भुना हुआ भात हमारे घर में सबसे ज़्यादा मैं और मेरी लड़की हम दोनों ही खाते हैं। बेटा तो नहीं खाता, ये हस्बैंड भी नहीं खाते, वो कम खाते, तो हम दोनों को ज़्यादा पसंद है भुना हुआ भात। बस तो मैंने कहा सब्जी तो बनी गई है, भात ही भून लेती हूँ, क्या फ़ायदा है उसको फेंकने से, अच्छा वेस्ट होगा तो खा लो। और वैसे भी ना खाना फेंकना या खाना ज़रा सा भी मुझे फेंकना बहुत ज़्यादा मलाल लगता है, ज़रा सा भी खाना वेस्ट होना मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तो फिर सीधे बस मैं गई खाना लेके बाहर, और हम लग गए सबके सब यहाँ फटाफट खाना खाने। और खाने में बस वही था जो मैंने बताया आपको, रोटी थी और बीन्स लोबिया की सब्ज़ी थी और भात था, और अचार रखा था मैंने, क्योंकि अचार भी ये ले लेते हैं। तो अचार है मिर्च का और मूली का अचार है, तो मिक्स कर अचार है ये, घर पे बना हुआ है, मम्मी ने बना के भेजा था वहीं घर से, मेरे मैके से। तो वही हम लोग बस खा लेते हैं। और इधर रोटी, हस्बैंड तो रोटी खा रहे हैं, मैंने तो चावल खाया पहले, और वानी ने भी चावल खाया, उसके बाद हम लोग ने 2-2 रोटी खा ली थी। और उसके खाने के साथ आप देख सकते हैं हमारी चर्चा जो हो रही है वो हो रही हमारे कि कहाँ गए थे मम्मी, क्यों गए थे, इस तरह ये लोग पूछ रहे थे। और वानी खाते खाते अभी कुछ गए, काम आया था तो उठ के गई थी, फिर दोबारा आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे बस वही चर्चा हो रही थी, पूछ रहे थे बच्चे मम्मी काम हुआ नहीं है, गए थे क्या हुआ वहाँ पे, नहीं हुआ। तो हमने बोला गए भी थे, काम भी इतना नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी काम जो होते हैं ना तो उसमें टाइम लगता ही है करने में, तो वो नहीं हो पाया था हमारा कल काम। और उसके बाद बस खाना वाना हमने खाया, हम आ गए सीधे किचन में। आप लोग को पता है कहीं पे भी अगर हम चले गए ना, फीमेल्स जितनी भी कहीं भी जाओ, किचन से तो कभी छुट्टी मिल नहीं सकती। अगर आप कहीं रिलेशन में भी किसी के यहाँ जाओगे ना, कहीं कुछ काम नहीं करोगे और बैठे रहोगे खाली ऐसे ही खाओगे, तो उसमें भी बात बनाते लोग कि अरे इसने तो काम ही नहीं करा। और अपने घर पे हो तो बिना काम करे नहीं रह पाते, तो इसलिए काम से तो कभी मतलब छुट्टी हाउसवाइफ की तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा बस यही है, उधर गए उधर करा, इधर गए इधर करा, इस तरह चलता रहता है दिन भर। और यहाँ पे मैं इनसे बात भी कर रही थी काम करते करते इनसे, क्योंकि इनको जाना है कल, तो इनसे पूछ रही थी पैकिंग वगैरह कर ली आपने, कपड़े रख लिए। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आपको कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो अभी तो नहीं बता रही, फ़िलहाल बस यही बातें चल रही थी हम लोग की। और उसके बाद मेरे बर्तन फटाफट मैंने रगड़ के धोऊँ, और ये मैंने ना इसमें वो करा था, क्या बोलते हैं, पापड़ भूने थे ना, तो उससे ना ऑयल पूरा चिपक गया था और काली रहती नीचे से ऑयल अगर लग जाए। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट अपने बर्तन धोने के बाद अपनी किचन को पूरा क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद जब मेरी सारा काम हो गया था नया वाला, तो थोड़ी सी मैंने वानी से बोला कि तू झाड़ू लगा दे, मैं क्योंकि 2 मिनट लेट जाऊँ, फिर बच्चे आने वाले थे। और पता है टाइम हो चुका था 4:15 4:30 का टाइम हो रहा था इस टाइम। तो वो तो मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को फ़ोन करा कि आज थोड़ा लेट आना, 5 बजे मैं कहीं गई थी, मुझे टाइम नहीं है अभी पढ़ाने का, तो इसलिए वो 5 बजे आए। तो मैंने कहा चलो मेरे पास 1 घंटा है, तो उस बीच मैंने अपना जो छोटा मोटा काम था वो निपटा लिया, और वानी से बोला कि तू कर ले झाड़ू का।
और फिर उसके बाद ये है शाम का व्लॉग, यहाँ पे 5 बजे का। तो यहाँ ये बना रहे हैं इस टाइम चाय और पापड़ भून रहे हैं, लिज्जर पापड़। तो मैंने जैसे बताया था लिज्जर पापड़ सबको पसंद है हमारा, तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खुद भून रहे थे। और यहाँ पे मुझे देने आए थे चाय। तो जिस दिन अगर ये घर पे होते हैं, जैसे इनकी छुट्टी रहती है, जिस दिन नहीं जाते हैं उस दिन किचन में जो चाय का काम है ना, शाम का यही बना के दे देते हैं मुझे। मैं भी देती हूँ, बाकी दिन तो मैं ही देती हूँ, मगर जिस दिन छुट्टी हो जाए कभी बाई चांस अचानक से, तो यही बनाते हैं चाय मेरे लिए। तो यहाँ चाय बना के इन्होंने मेरे को दे दी थी और मैं पढ़ा रही हूँ ट्यूशन। तो इधर बाबू को भी मैंने बैठा रखा है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं बैठता है। और इधर ये भी देखिए बैठ के पी रहे हैं अपनी चाय। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग शाम से। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है हमारी शाम की पूजा। और पूजा में आप लोग को पता है आरू ज़रूर रहती है, आरू को बहुत पसंद है पूजा करना। तो पूजा करने के बाद सीधे देखिए मैं बाबू गया अंदर, क्योंकि इसको रिटर्न करना था थोड़ा सा। तो इन्होंने बुलाया था अंदर कि यहाँ आजा मैं करवा दूँगा, और मैं इसको जानबूझ के अंदर भेज रही थी, वैसे तो जाता नहीं है। और इधर यहाँ देखिए वानी की चल रही पढ़ाई, और वानी कह रही थी मम्मी फेस में मत लगाओ ना, कैमरा दूर रखो। और यहाँ पे इनकी बस रिटर्न चल रहा है, इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोग को पता है, तो बस उसी में लगे हुए हैं। और इधर ये थोड़ा लेट के अपना फ़ोन देख रहे हैं। तो चलिए बताती हूँ आगे मुझे क्या क्या करना है अभी। तो अभी हम लोग की हो चुकी है पूजा, और पूजा करने के बाद अब मैं क्या बोलते हैं थोड़ा कपड़े तय लगा लूँ। और उसके बाद थोड़े छोटे मोटे कपड़े हैं, उसमें थोड़े से उधड़ रहे थे ना वानी के हैं, तो मैंने कहा उसको भी सिलाई मार देती हूँ। यह है देखिए, एक ये कुर्ता रखा है, एक ये वाला कुर्ता है, और एक मेरा पजामा है, ये भी है। तो मेरी सिलाई बहुत दिन से अभी हुई नहीं। मेरा जो उस दिन सूट काटा था मेरा ऐसे पड़ा हुआ है, अभी सिला बिल्कुल भी नहीं है मैंने उसको। तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। एक तो दिन भर ऐसे होता है बस मेरा, थोड़ी देर ये थोड़ी देर वो। देखिए ये वाला सूट। और आरू मेरे पीछे पीछे देख ही सकते हैं, घूम रही है वो। तो इनकी भी स्टडी हो चुकी है, अभी मैंने इनको पढ़ाया था, अभी थोड़ी सी खेल ली, उसके बाद ये घर जाएंगी अपने। और ये रखिए कपड़े तय लगा लूँ पहले मैं, उसके बाद और करती हूँ, और फिर देखती हूँ खाना क्या बनेगा। तो जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी खाने में आज बनता क्या है या बनाना क्या है, जो भी। तो चलिए फिर देखती हूँ आगे क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ। आप लोग बस बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में। और हमारा मिट्टू देखिए किस तरह से बोल रहा है वो। मिट्टू कह रहा है मुझे भी दिखाओ, वो देखो मिट्टू कह रहा है कि मुझे भी मिलवाओ आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा ये मिट्टू बैठा है, और बहुत प्यारा सा लग रहा है, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। मैंने कहा आपसे मिलवाऊँ। और ये बहुत अकेला सा हो गया है, जब से मिट्टी ने अंडे दिए। तो मिट्टी तो अपने मटकी के अंदर रहती है, मिट्टू अकेला पड़ गया है जब से टिचकुले उड़ गया। टिचकुले हमने कितना ढूंढा, मगर टिचकुले हमारा अभी तक नहीं मिला है। और मिट्टी देखिए मटके के अंदर है। तो ये जब हम फ़ोन की टॉर्च जो अंदर मारते हैं ना मटकी में, तो मिट्टू भी झांकता है उसके अंदर हमारे साथ साथ कि मिट्टी क्या कर रही है। तो चलिए यहाँ तो ये मिट्टी देखता रहेगा, हम लोग अपना काम करते हैं। तो मैं करने लग गई फिर सिलाई। जो छोटे मोटे कपड़े थे मैंने अभी सलवार और सूट देखिए अपना पूरा कंप्लीट नहीं करा, आप देख सकते हो किनारे पे रखा हुआ है। तो वानी की थोड़ा सा सूट उधड़ा था, 2 सूट, मेरा भी थोड़ा सलवार में नीचे काम करना था, लंबी हो गई थी उसके ना, थोड़ा साइज मेरे को काट के छोटा बनाना था। और लंबी सलवार ना मेरे से पहनी नहीं जाती, क्योंकि नीचे लथड़ती है पूरी, काम करो तो उसको समेटते रहो, और जरा सा पानी में जाओ तो पूरी भीग जाए। तो यही बस देखिए मैं इस टाइम सलवार अपनी काट रही हूँ। मैंने कहा काट के इसको कर लेती हूँ छोटा नीचे से। तो जो छोटे मोटे सिलाई हैं बस मैं अभी वही करूँगी, बाकी अपनी जो सलवार का काम है वो अभी नहीं करूँगी, वो कल देखूँगी, कल टाइम मिलेगा तो। क्योंकि अभी मेरे को जाना है बाज़ार, दूध सब्ज़ी लेके आनी थी, टमाटर वगैरह सुबह के लिए। और यहाँ पे बस सिलाई का काम मेरा अभी ऐसे ही चलता रहेगा। और हस्बैंड है अंदर, वो अंदर से बोल भी रहे थे कि जल्दी कर, 8:30 बजने वाले हैं। तो इस टाइम शायद 8:30 हो रहा है। 8:30 बजे के आसपास हम लोग गए थे बाज़ार घूमते घामते। हम लोग को सब्ज़ी भी लानी थी, बाकी कुछ और काम भी था हस्बैंड को, मुझे तो नहीं पता था, उन्होंने बोला था पैदल पैदल चलते हैं। तो यहाँ पे बस बाज़ार से देखिए मैं आ चुकी हूँ। और बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ लेके आई थी, ज़्यादा तो नहीं लेके आई थी। तो ये बच्चों के टेढ़े मेढ़े हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता इनके है क्या क्या चीज़, ये ट्रायंगल टेढ़े मेढ़े। तो ये इन लोगों ने फरमाइश करके मंगाए थे। और ये रहे हमारे अदरक, और ये रहे टमाटर। आप लोग को पता है टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, आपके उधर भी महंगे हो रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टमाटर कितने रुपए किलो चल रहे हैं वहाँ पे। हमारे इधर तो 80 रुपये किलो हो रहे हैं टमाटर। और यहाँ पे देखिए बस बिस्कुट दिखा रही हूँ मैं, बच्चों के लिए लेके आ रखे हैं, अलग अलग प्रकार के होते नहीं बिस्कुट, वो सब लेके आ रखे हैं। और दूध लेने गई थी मैं,
और ये सब दिखाने के बाद बाबू ने बोला मम्मी मुझे बस एक टेढ़े मेढ़े दो, और इसने पता है फाड़ के हवा भी निकाल रखी एक की, वो तो मैंने ज़बरदस्ती का रख देती हूँ कल खाना, क्योंकि इसको लगता है कि जब चीज़ आए तब खा लो बस। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई सीधे किचन में लगी हूँ दूध गर्म करने के लिए। अगर दूध को हम ज़्यादा देर थैली में रखते हैं ना तो फटने का डर रहता है, और हमारे यहाँ तो फ्रिज भी नहीं है जो दूध को रख दो, इसलिए मैं फटाफट क्या करती हूँ, जैसे ही दूध लेके आती हूँ वैसे ही बस खनाती हूँ और रख देती हूँ उसको गर्म करने ताकि फटे ना। तो यहाँ पे बस दूध गर्म करने मैंने रख दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे जो हम मार्केट से सब्ज़ी लेके आए थे, टमाटर हो गए, भिंडी हो गई, तो ये सब मैं क्या करती हूँ धो धा के इसको रख लेती हूँ डलिया में ही। और यहाँ पे भिंडी बस फटाफट धो रही हूँ, और भिंडी भी मैं थोड़ी ज़्यादा ही लेके आई थी। आप लोग को पता है कि भिंडी क्या होती है, थोड़ी सी भिंडी लेके आओ तो पकाते पकाते वो जरा सी बन जाती है, तो इसलिए मैं भिंडी आज ज़्यादा लेके आई हूँ ताकि बच्चे सुबह टिफ़िन में भी ले आ सकें और हम लोग दोपहर में भी खा सकें इस तरह से। और भिंडी हमारे यहाँ दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे तो इतना नहीं है, मेरे को तो नहीं अच्छी लगती, मेरे को बस मिल गई तो खा लिया ऐसा वाला है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। मेरे तो फेवरेट बस आलू है, आलू मिलना चाहिए मेरे को, बाकी कुछ ना मिले। तो इधर मैंने एक जगह बनाए थे चाव चाव और दूसरी जगह बनाए दूध गर्म करने रख रखा है। यहाँ पे देखिए भिंडी भी मेरी धुल चुकी है और भिंडी को मैं अच्छे से लेयर ला के मैंने रख दिया है। तो भिंडी को आप इस तरह से रखेंगे ना तो इसका पानी बहुत जल्दी से निथरता है और सूख भी जाती है। तो मेरी आदत है इस तरह से भिंडी रखने की, अच्छा लगता है मेरे को ऐसे भिंडी रखना थोड़ा डिज़ाइन से बना के। तो यहाँ बस मैं फटाफट भिंडी धो के ना इसे टोकरी में रख रही हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मैंने इससे ज़्यादा शूट नहीं करा क्योंकि इसके बाद मैंने खाना खाया, फिर मैं थक गई थी, सोने चली गई थी। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।